नमस्कार, मैं हूं रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। काव्य रस के अंतर्गत इन दिनों हम पढ़ रहे हैं कविताएं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की कविता एक तिनका। ये वसंत भाग 2 कक्षा 7 की किताब जो है ना, उसमें भी ये कविता संकलित है। तो चलिए पहले मैं इस कविता का वाचन आपके लिए कर देती हूँ और फिर इसका अर्थ मैं आपको समझाऊंगी। तो देखिए, ये जो कविता है ना, इसमें एक व्यक्ति जो है, जो कवि महोदय जो हैं, वो मैं करके इस कविता में अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। और ये जो मैं शब्द है ना, हर पढ़ने वाले को अपने सा ही लगेगा। ऐसा लगेगा कि वो उसके अपने विचार हैं, उसके अपने ख्याल हैं। उसने कभी ना कभी ऐसा महसूस किया हो सकता है। यदि वह ईमानदारी से सोचे ना, तो हर इंसान कभी ना कभी इस स्थिति को महसूस कर सकता है। तो चलिए आइए पहले पढ़ लेते हैं कविता। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। भाई क्या बात है, क्या प्यारी कविता है। तो इस कविता का अर्थ मैं आपको समझाऊं उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये हरिऔध जी की जो कविता है ना, इसमें जो हर इंसान के अंदर एक भाव छुपा होता है। अंदर के इंसान में एक अहंकार, एक घमंड कहीं ना कहीं दबा हुआ होता है। वो अपने से कमज़ोर लोगों पर, अपने से के मातहत लोगों पर अक्सर उभर आता है। और ये अहम की भावना जो है ना, अगर समय रहते लोग दबा देते हैं और वापस एक अच्छा व्यक्तित्व, एक अच्छा व्यवहार अपना लेते हैं, तो बात बन जाती है। लेकिन अहंकार को अगर अपने ऊपर हावी कर लिया ना, हावी होने का मौका दे दिया ना, तो वो अहंकार हमारी लोकप्रियता, हमारी प्रतिष्ठा और हमारा सुकून छीन लेता है। तो चलिए इसका अर्थ मैं आपको समझा देती हूँ। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ। कवि कहते हैं कि मैं घमंड में, अभिमान में चूर था, ऐंठा हुआ था, बड़ी अकड़ थी मुझ में। ठीक है। एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, और इसी घमंड में, अहंकार में, अकड़ में मैं जिए जा रहा था। और मैं एक बार जब अपने घर की, अपने छत की मुंडेर पर खड़ा हुआ था, तब क्या हुआ, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। तभी क्या हुआ, दूर से एक तिनका उड़ता हुआ आया और मेरी आंख में जाकर गड़ गया। आंख के अंदर तिनका चला गया। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। कवि कहते हैं कि वो तिनका मेरी आंख में क्या पड़ा, मैं जो है दर्द से बिलबिला गया, बेचैन हो गया और मेरी आंख जो है वो दुखने लगी, लाल हो गई मेरी आंख, है ना। मैं बहुत बेचैन हो गया था उस तिनके की वजह से। मूठ देने लोग कपड़े की लगे। अब देखा होगा आपने, अक्सर जब कभी बच्चे को किसी, या बड़ों को भी, कभी आंख में कुछ गिर जाता है, लग जाता है, लालिमा आ जाती है, धूल या कोई तिनका या कचरा कुछ चला जाता है, तो लोग क्या करते हैं, पानी के छींटे देते हैं एक तो, और एक कपड़े को ऐसा मूठ बना लेते हैं, गोल बना लेते हैं और ऐसा फूंक कर उसको गर्म करते हैं, है ना। उसको फूंक मार के कपड़े को गर्म करते हैं और उसको फिर आंख में ऐसा लगाते हैं। फूंक मारेंगे, आंख में लगाएंगे, फूंक मारेंगे, आंख में लगाएंगे, तो इससे क्या होता है, गर्म हो जाता है। फूंक जो है उसकी वजह से कपड़ा गर्म हो जाता है। वो मूठ जो होती है, वो जब आंखों में सिकाई का काम करती है ना, तो धीरे धीरे आंखों को थोड़ा सा आराम मिलता है उस समय दर्द से। तो सारे लोग जब आसपास के जो उनके रहे होंगे, उन लोगों ने जब देखा कि इसकी आंख में तो तिनका चला गया है, ये परेशान हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, मेरे कपड़े की मूठ जो है उसको आंखों पर देने लगे, लगाने लगे, फूंक मारकर उसको गर्म करके कपड़े की मूठ से सिकाई करने लगे।
अब ऐसा जब मैंने देखा, महसूस किया, तो ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। मेरे अंदर की जो अकड़ थी, ऐंठन थी, अहंकार था, घमंड था, वो दबे पाँव कहीं चली गई, भाग गई। भाई तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं कितना अकड़ता हूँ, कितना ज़्यादा घमंड करता हूँ। लेकिन ये एक छोटे से तिनके ने मुझे देखो कितना परेशान कर दिया। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। जब कई तरह के जतन करने से किसी तरह से मेरी आँख से वो तिनका, वो कचरा जो चला गया था, वो जब निकला मेरी आँख से, तब कहीं जाकर थोड़ा जब मुझे राहत मिली और मैंने रियलाइज़ किया, क्या रियलाइज़ किया कि मेरी समझ, हर इंसान में अपनी समझ होती है ना, अपनी सोच होती है। तो ये जो समझ है उसने मुझे ताना मारा। क्या ताना मारा, किस लिए तू इतना अकड़ता है भाई, तेरी अकड़ तो एक तिनके के सामने भी नहीं टिक पाई। एक तिनका जो है ना तेरी अकड़ के लिए तो वो ही बहुत है। तो ये देखिए कितनी अच्छी कविता है, इसके गूढ़ अर्थ बहुत से हैं। हर इंसान में ये प्रवृत्ति कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ज़रूर उभरती है जब वो घमंड में चूर हो जाता है और इस अहंकार में, इस घमंड में, इस अभिमान में वो लोगों के साथ बहुत दुर्व्यवहार कर जाता है, बदसलूकी कर जाता है और अपनी अकड़ में वो दूसरों को कुछ भी नहीं समझता है। तब ऐसी सिचुएशन में ये जो तिनका है ना, उसने उसकी अकड़ ठिकाने ला दी कि भाई ये अकड़ किसी काम की नहीं है। और ये एक छोटा सा तिनका भी जो है ना, जिसको तुम पैरों तले रौंद देते हो, ये ही उड़कर अगर तुम्हारी आंखों में आ गया तो वो तुम्हें इतनी तकलीफ दे सकता है कि तुम सोच भी नहीं सकते। तो कहने का मतलब ये है कि कभी किसी को कमतर मत समझिए, कभी किसी का अपमान मत कीजिए, कभी किसी को बेइज्जत मत कीजिए। क्योंकि जो घमंड में चूर होकर, पद में और अपनी ताकत में चूर होकर किसी को कमतर समझकर उसके साथ बदसलूकी करते हैं ना, अगर वक्त आने पर वो पावरफुल हो गया तो क्या होगा, वो आपको इन चीज़ों की, जो आपने उसके साथ दुर्व्यवहार की है ना, इन चीज़ों की समझाइश देने के लिए या बदला लेने के लिए आपको आपकी जगह दिखा सकता है ना। तिनका जो है उसने उस इंसान को, मैं को, कवि को और हर पढ़ने वाले को ये समझ दी है कि हमें क्या करना चाहिए। हमेशा हमेशा दूसरों का सम्मान करना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। अकड़ और ऐंठ किसी काम की नहीं है। देखिए ये दुनिया जो है ना, आपसी व्यवहार से, सद्व्यवहार से चलती है और हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, हमें एक दूसरे की ज़रूरत होती है और तभी ये ज़िंदगी चलती है, ये दुनिया चलती है। अकेले के घमंड में इंसान क्या कर पाया है भाई, घमंड तो रावण का भी नहीं टिका, तो हम और आप क्या चीज़ हैं। तो बड़ा ही प्यारा ये मैसेज देकर जाती है कविता, एक तिनका। तो याद रखिएगा ये कविता की प्यारी सी सीख भी, और याद कर लीजिए ना कविता को, जब भावपूर्ण ढंग से इसको पढ़ेंगे ना तो बहुत आनंद आएगा। तो चलिए काव्य रस में हिंदी पद में आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली कविता में, अगली कक्षा में आपसे फिर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दीजिए अनुमति अपनी काले मैम को हिंदी पद से नमस्कार।